आज हमारी ये सेकंड वीडियो है। देखो फर्स्ट वीडियो जो 10.1 टॉपिक किया था हमने, उसमें किया था हमने क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो रिंग्स के बारे में हमने थोड़ा सा स्टडी किया था। ठीक है, तो अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो जरूर देख लें, उसके बाद फिर आप आगे फर्दर स्टडी करें। ठीक है, तो दिस इज आवर नोमेनक्लेचर। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द नोमेनक्लेचर, यानी आपको नेमिंग कैसे करना है हेलो एल्केन एरेन्स और हेलो एल्केन्स को। देखो, having learned the classification of halogenated compound, let us now learn how these are named। कि हमने क्लासिफिकेशन तो कर लिया है हेलोजेनेटेड कंपाउंड्स का, अभी हम उसको नेमिंग कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे। The common name of alkyl halides are derived by naming the alkyl group followed by the names of halides। देखो आपको कॉमन नेम कैसे करना है, जैसे आपको अल्काइल हलाइड्स है, आपको अल्काइल हलाइड ये कॉमन नेम कैसे करना है, आपको सिर्फ अल्केन यानी जो आपका सैचुरेटेड अल्केन है आपको उसकी नेमिंग इजीली आनी चाहिए। उसके बाद आप जो हेलोजन है उसको तो लास्ट में डायरेक्ट ऐसे कैसे लिख दो हलाइड लगा के। जैसे ब्रोमीन है, ब्रोमीन इससे हेलोजन, तो आप उसको कैसे लिखोगे, ब्रोमाइड इन द फॉर्म ऑफ हलाइड, इन द फॉर्म ऑफ हलाइड। ठीक है, तो अल्केन एंड ब्रोमाइड। जस्ट आप देखो, आपको दिया क्या है, अल्काइल हलाइड, अल्काइल हलाइड, तो हम अल्काइल से ही नेमिंग करेंगे। अल्काइल को जैसे आपके पास एक मीथेन टाइप का अल्केन है, ठीक है, मीथेन है या इथेन है, आपका जो अल्केन है वो इथेन है, तो आपने अल्केन को कैसे लिखा है, अल्काइल, तो आप इथेन को कैसे लिखोगे, इथाइल, और अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड। ठीक है, तो अब इथेन क्या है आपका, CnH2n प्लस 2, इथेन दैट इज C2H6, दिस इज योर इथेन। एंड हैलाइड कैसे बनता है, वन हाइड्रोजन रिप्लेस विद द x some halogen, so C2H5x, right, and x is as you know bromide here, so C2H5Br, so it will name as ethyl bromide, ethyl bromide, C2H5Br। So you have to just name your alkyl part and followed by halogen। For example, this is your question, CH3, CH2, CH2Br। So how many carbons are there? There are 3 carbons. So it's a propyl bromide. And as the chain of carbon, as the aliphatic chain is linear, so we will use N. That is N word is used for the linear chain. And iso word क्यों use किया जाता है, iso word for the branching, for a branching। For example, that we have CH3, CH2, and here CH2, CH, and this is X. So 1, 2, 3. Longest carbon chain is 1, 2, 3. ठीक है, so this is the longest carbon chain, and X halogen is connected with the second। So अगर मुझे इस पूरी चेन को नंबरिंग करनी है तो मैं इस ब्रांच स्ट्रक्चर को जो CH2 है या फिर जो मेरा CH3 है, ये CH3 है, तो मुझे अगर इसको नेमिंग करनी है, नेमिंग में इंक्लूड करना है, तो मैं क्या वर्ड यूज करूंगा यहाँ पे, आइसो। एंड अगर मेरा ऐसा होता, देखो ऐसा बिल्कुल राइट, ऐसा यानी ब्रांचिंग, नीचे भी ब्रांचिंग है, राइट। तो अब मैं इसको क्या यूज कर सकता हूँ, ऐसे 1, 2, 3, 4। अगर मैं चाहता हूँ इसको न्यू की तरह यूज कर सकता हूँ, कैसे वर्ड, न्यू वर्ड, NEO। ठीक है, एक एग्जांपल अभी हम आइसो का कर लेते हैं। देखो आइसो, आपके पास क्या है, एक आइसो है, देखो CH3, CH3 X। तो कॉमन नेम में इसका क्या आएगा, देखो 1, 2, 3, and chlorine is in branching position, chlorine is in branching position, so iso word will be used, isopropyl chloride।
Now, अगर आपका हैलोजन इस सेकंड पोजीशन की के प्लेस पे अगर आपका थर्ड पोजीशन पे होता, लाइक दैट, ऐसे होता CH3 CH2 CH2 क्लोरीन, फिर इसका नेम क्या होता? अब यहाँ पे आइसो वर्ड यूज नहीं होगा। 1 2 3, अब हम डायरेक्ट क्या यूज करेंगे? प्रोपाइल। क्या यूज करेंगे? प्रोपाइल क्लोराइड। आप इसकी नेमिंग क्या कर सकते हो? नेमिंग आप कर सकते हो, देखो जहां से आपका हेलोजन कनेक्टेड है वहां से आपको नेमिंग करना है। तो कार्बन फर्स्ट विल बी दैट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। जहां से आपका हेलोजन आप नियर अबाउट है, आप वहीं से उसकी काउंटिंग स्टार्ट करोगे। ठीक है, जैसे आपका भी एक कंपाउंड है, एक एग्जांपल और आपके पास ये है S3C CH CH3 CH2 Cl। सो आपका हेलोजन आपका नियर अबाउट यहाँ से है, तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड। और अगर आप इसको ब्रांच कार्बन को भी, यानी जो ब्रांच चेन है अल्काइल पार्ट, अगर आपको इसको भी एज आपका नेमिंग में इंक्लूड करना है, तो आप कैसे इंक्लूड कर सकते हो? इसको मैं फोर्थ अगर लिख दूं, फोर्थ, तो दिस इज द ब्यूटाइल। और ब्रांचिंग के लिए मैं क्या यूज करता हूँ? अगर एक साइड ब्रांचिंग है तो आइसो, आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, दिस इज द कॉमन नेम। और अगर मैं इसका आईयूपीएससी नेमिंग करूं, आईयूपीएससी नेमिंग यानी नेमिंग क्या, वो देखो, 1 क्लोरो एंड 2 पोजीशन कंटेनिंग मिथाइल। 2 पोजीशन में क्या है? मिथाइल। देखो अब ये जो मिथाइल है वो ऑलरेडी ब्रांचिंग में है और वो इसके साथ यूज कर दिया गया है यहाँ पे 2 मिथाइल पे। अब यहाँ पे जो चेन आएगी 1 2 3, लोंगेस्ट कार्बन चेन ये बनेगी आपकी। दिस इज द 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, so this is the simple nomenclature of alkyl halide. In the IUPAC system of nomenclature, alkyl halide are named as halo-substituted hydrocarbons. For monohalogen substituted derivative of both benzene, common and IUPAC names are the same. देखो अगर मोनोहेलोजन, मोनोहेलोजन यानी कि जो हेलोजन है अगर एक ही कनेक्टेड है, तो आप उसमें नेमिंग सेम ही दे सकते हो, जैसे कि कॉमन एंड आईयूपीएसी नेम आर द सेम। फॉर डाइहेलोजन डेरिवेटिव द प्रीफिक्स ऑर्थो, मेटा, पैरा आर यूज्ड इन द कॉमन सिस्टम, but in the IUPAC system, as you have learned in class 11 unit 12, the numerals number 1 2 1 3 and 1 4 are used। देखो क्या बताया उसने, बिल्कुल इजी कंसेप्ट बताया है। देखो कि जैसे आपका ये है, अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, अभी तक हमने बात की थी थोड़ा सा अल्काइल हैलाइड्स के बारे में, हमारे हेलो अरेन्स। ठीक है, अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड में केस में उसने बताया कि अगर आपका मोनो हेलोजन है, मोनो हेलोजन यानी मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, एक ही हेलोजन है, तो आप सेम नेम दे सकते हो, कॉमन को भी कॉमन नेम, एंड आईयूपीएससी नेम आपकी सेम रहेगी, कॉमन नेम और आईयूपीएससी नेम सेम रहेगी, दैट इज द इट्स ब्रोमोबेंजीन, but it will be the bromobenzene। ठीक है, जैसे अब ये है, अब डाई है, इन केस ऑफ डाई यानी दो है, दो ब्रोमीन है, दैट इज बी आर एंड बी आर। सो 1 2। ठीक है, अगर हम आईयूपीएससी नेमिंग करेंगे तो इसको देंगे नंबर, नंबर देंगे 1 2 डाई ब्रोमोबेंजीन, 1 2 dibromobenzene। This will be your IUPAC value, IUPAC naming। एंड अगर आपको इसको कॉमन नेम देना है तो कॉमन नेम कैसे रखोगे आप इसका? दिस इज योर एट व्हाट पोजीशन? ऑर्थो, मेटा, पैरा। तो ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन, सिंपल, ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन। In the case of tri also we will do that, in the case of tri। अगर ऐसा है आपके पास तो आप इसको नेमिंग कैसे लिखते हो? 1 2 3 4
5, तो 1 3 5 ट्राइब्रोमो बेंजीन, ट्राइब्रोमोबेंजीन। या फिर आप सिमेट्रिकल या फिर सिम वर्ड यूज कर सकते हो, सिम ट्राइब्रोमोबेंजीन। ठीक है, चलो आगे करते हैं। आगे इसमें क्या दे रखा है, द dihaloalkanes having the same type of halogen atom are named as alkyl halide और alkyline dihalide। देखो द डाई हेलो अल्केन्स, अगर हेलोजन है अल्केन के केस में और डाई है यानी दो हेलोजन करके इन द केस ऑफ अल्केन हैविंग द सेम टाइप ऑफ हेलोजन एटम्स आर नेम्ड एज अल्काइल डाइईन, अल्काइल डाइईन। ओके, अल्काइल डाइईन नहीं, अल्काइल डीन, अल्काइल डीन ये वर्ड अलग हो जाएगा, डाइट अलग वर्ड हो जाएगा, थोड़ा सा नेमिंग ध्यान से। डाई हलाइड्स, alkylic dihalide. The dihalo compounds having both the halogen atoms are further classified as geminal halides or gem dihalides when both the halogen atoms are present on the same carbon atom। देखो अगर सेम कार्बन एटम पे प्रेजेंट है तो उसमें उसको क्या बोलेंगे, जैम हाइलाइड्स। ठीक है, देखते हैं जैम हाइलाइड्स होता है, एक विकिनल डाइहाइलाइड्स होता है। ठीक है, विक और जैम हाइलाइड्स। देखो जैसे ये है एक केस आपका CH3 एंड CHCl। ठीक है, तो ये जो डाई हेलोजन है, डाई हेलोजन वो सेम कार्बन से ही कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस पोजीशन को या फिर इस कार्बन को या फिर इस टाइप की जो हलाइड है उसको मैं क्या बोल लूंगा, जैम हलाइड, जैम डाई हलाइड। और नेम इसका क्या होगा, नेम देखो कैसे रखा था उसने, एल्काइल लाइडिन और हलाइड, ऐसे आपको नेम भी करना है। जैसे कि अल्काइल पार्ट यहाँ पे क्या है, दो कार्बन है, दो कार्बोनेट्स मींस इथाइल, इथाइलिडिन और हलाइड, हलाइड क्या है, क्लोरीन, तो क्लोरीन। ठीक है, एज सिंपल अल्काइल लीडिन हलाइड। ठीक है, दिस इज जैम डाइहलाइड। एंड इन द केस ऑफ आल्सो विक डाई, उस केस में क्या करना है आपको, अल्काई लीन, अल्काई लीन, LEN, LIDE, LIDENE, when when the carbon is same in the case of the both halogen। अगर कार्बन डिफरेंट है, जैसे ये क्लोरीन है इस कार्बन के साथ और इस कार्बन, दोनों कार्बन अलग है। ठीक है, मैं आपको एक्सपेंड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये क्लोरीन इसके साथ है और ये कार्बन, अभी क्या है देखो दो हेलोजन है, लेकिन क्या एक इस कार्बन के साथ है, दो बहुत अलग अलग कार्बन के साथ कनेक्टेड है, तो उसको बोलेंगे इथाइलिन डाइक्लोराइड, इथाइलिन डाइक्लोराइड, या फिर इसको बोलते हैं विकिनिकल डाइहाइड, विकिनल हलाइड्स। ठीक है, ऐसे कुछ आपके पास एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे द है सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड आपके पास 4 कार्बन है, दैट इज, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो 1 2 3, तो दिस इज द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी, दिस इज सेकेंडरी। अगर आप इसको ब्रांचिंग में इन्वॉल्व करें इस नेमिंग को, तो मैं लिख सकूँ उसमें सेक वर्ड, सेक ब्यूटाइल। अब ये ब्यूटाइल लिखेंगे, यहाँ पे प्रोपाइल नहीं लिखेंगे, 1 2 3 होता तो प्रोपाइल। अब ये जो सेक वर्ड यूज करने से आपका जो CH3 वो भी आपके नेमिंग में इंक्लूड हो चुका है, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। दिस इज आल्सो सेकेंडरी हैलाइड, दिस इज सेकेंडरी कार्बन एज इट कंटेन्स
वन अल्काइल ग्रुप एंड टू अल्काइल ग्रुप, दिस इज सेकेंडरी हैलाइड्स। ठीक है, इन द केस ऑफ नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, देखो नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, दिस इज वन कार्बन एंड CH3, 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 and the other is CH2Br. So this carbon is here new. This carbon is used here as a new one. देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, ये जो बोथ ब्रांचिंग, ये जो बोथ ब्रांचिंग मिथाइल ग्रुप्स है, अगर इनको भी मुझे नेमिंग में अगर इनको भी मुझे इंक्लूड करना है तो मैं यहाँ पे न्यू वर्ड यूज करूंगा। ठीक है, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, ऐसे अगर मेरा एक टर्शरी है, टर्शरी के केस में क्या है, देखो दिस सिंपल टर्शरी, Br CH3 CH3 CH3, दिस इज टर्शरी। और विनाइल, विनाइल के केस में मैंने आपको बता था ना, जस्ट क्या है कि एक आपका हेलोजन है, एक उस कार्बन के साथ कनेक्टेड होगा जिसके बाद क्या है डबल बॉन्ड है। ठीक है, CH CH ठीक है, जस्ट बाद में क्या है डबल बॉन्ड है, विनाइल क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो अब क्या है, हेलोजन है एक ऐसे कार्बन के साथ कनेक्टेड है जिसपे सेकंड और थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड, जब सेकंड और थर्ड पोजीशन पे बॉन्ड है तो उसको बोलते हैं अलाइलिक। क्या बोलते हैं, अलाइलिक। उसके बाद है आपका ये है, देखो दिस इज टॉलवेट, बेंजीन है, बेंजीन के साथ CH3 ग्रुप है तो इसको बोलते हैं टोल्यूइन, और टोल्यूइन के जस्ट साइड में क्या है क्लोरीन है, इसको बोलेंगे ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन। तो पहले आपको क्या है अल्काइल का नोमेनक्लेचर आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आप हाइड्रोजन का कर पाओगे। उसके बाद देखो बेंजाइल, देखो कार्बन के बेंजीन के बाद जो कार्बन है उसके साथ एक बेंजीन रिकनेक्टेड है। ठीक है, इस कार्बन जस्ट कार्बन के बाद क्लोरीन है, हेलोजन है, तो उसको बोलेंगे बेंजाइल ग्रुप। सो बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, ऐसे ही आगे है आपका क्लोरोफॉर्म, मिथाइलिन क्लोराइड, ब्रोमोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड लास्ट में एन प्रोपाइल फ्लोराइड। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल नोमेनक्लेचर है, कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है, सो आपको प्रैक्टिस करना है, देखो जैसे प्रैक्टिस करते हैं कुछ एक क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। राइट द यूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग, आपको यूपीएससी नेमिंग करनी है। ये आप क्या है, देखो आप पहले नेमिंग करना स्टार्ट करो। अगर मैं एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, दिस विल बी फर्स्ट एंड दिस विल बी योर सेकंड, दिस विल बी योर थर्ड एंड दिस विल बी फोर्थ एंड हियर फिफ्थ। सो आपको लग रहा होगा यहाँ पे पेंट है। ठीक है, तो 5 कार्बन चेन है एंड अब यहाँ पे देखो नेमिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे हम देंगे डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। अल्केन के केस में क्या होता है कि जो अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो पहले वहां उसको हम प्रेफरेंस देते हैं। अगर अल्कीन है, अल्कीन में क्या है डबल और ट्रिपल बॉन्ड को पहले हम प्रेफरेंस देंगे नोमेनक्लेचर में। ठीक है, तो फर्स्ट हम कार्बन को क्या सिलेक्ट करेंगे, देखो दिस विल बी कार्बन फर्स्ट। मैं आपको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ इस स्ट्रक्चर को। ठीक है, देखो इसमें क्या होगा, ये देखो अगर डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड की साइड तो ये आपका फर्स्ट कार्बन बनेगा, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। सो फोर्थ पोजीशन कंटेन ब्रोमो एंड टू ईन, दिस इज नोमेनक्लेचर। सेकंड पोजीशन पे ईन ग्रुप है। ठीक है, इन दैट केस वन, टू, थ्री, फोर, दिस इज द, या फिर हम बोल सकते हैं इसको फर्स्ट। लेकिन क्या है कि यहाँ पे इस कार्बन के साथ फिर वही डबल बॉन्ड है तो हमने इसको प्रेफरेंस पहले करना पड़ेगा। ठीक है, इसको प्रेफरेंस हम पहले देंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो अब मेरी नेमिंग क्या होगी, थर्ड, थ्री पोजीशन पे क्या होगा आपका ब्रोमो।
3 पोजीशन पे आपका क्या हुआ, ब्रोमो। थर्ड पोजीशन में ब्रोमो, क्योंकि डबल बॉन्ड को हम पहले प्रेफरेंस देंगे, तो थर्ड पोजीशन में ब्रोमो। और उसके बाद क्या है, सेकंड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप आपको बच चुका है, तो सेकंड पे मिथाइल, ठीक है। और उसके बाद क्या है, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और फर्स्ट पे ईन ग्रुप है, ठीक है। दिस इज द नोमेनक्लेचर, IUPAC nomenclature for that. In this compound, let's do this. Try yourself, pause the video and try yourself. देखो, this is your first carbon, second, third, fourth, fifth, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो अब यहाँ पे क्या है, देखो डबल बॉन्ड ही है। अब डबल बॉन्ड है तो आप बोलो पहले इसको डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, तो क्या है, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, एंड देन 3 पोजीशन कंटेन मिथाइल एंड 5 कार्बन ऑफ पेंट, 2 पोजीशन पे ईन ग्रुप, ठीक है। ऐसे बाकी सभी का भी कर लेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो आई होप आपको ये नोमेनक्लेचर क्लियर हुआ हुआ, ठीक है। इन नेक्स्ट वीडियो में हम नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अभी आपके 2 टॉपिक क्लियर है आई थिंक। फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन एंड सेकंड इज nomenclature.